नमस्कार और स्वागत है इंडी वर्ल्ड स्टूडियो में। यहाँ हम आपको दुनिया भर की अनसुनी कहानियां और रोचक विषयों पर विस्तृत विश्लेषण प्रदान करते हैं। आज हम बात करेंगे चीन के तकनीकी वर्चस्व की, कैसे ये देश एआई, इलेक्ट्रिक कारों और क्वांटम कंप्यूटिंग में एक महाशक्ति बन रहा है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चीन के एआई चैटबॉट डीपसीक का उभार पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा है, लेकिन ये एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है। चीनी ऐप्स दुनिया भर में टॉप चार्ट्स पर आ रहे हैं। टिकटॉक, कैपकट, शेन, तेमू, ये कुछ उदाहरण हैं। और ये केवल हमारे फोन तक सीमित नहीं है। टेक्नोलॉजी में चीन का वर्चस्व। चीन कई अन्य टेक क्षेत्रों में भी हावी हो रहा है। अगर कारों की बात करें तो चीन ने मोटरिंग के पारंपरिक केंद्रों को पीछे छोड़ दिया है। BYD जैसी इलेक्ट्रिक कार कंपनियों की बदौलत ये दुनिया का सबसे बड़ा कार विक्रेता बन गया है। इसकी सफलता का बड़ा कारण ये भी है कि अब चीन दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी निर्माता बन चुका है। सौर ऊर्जा और ड्रोन में प्रभुत्व। सौर पैनलों के मामले में भी चीन का दबदबा है। चीन वैश्विक सप्लाई चेन का अनुमानित 80 से 95% हिस्सा नियंत्रित करता है। 2028 तक दुनिया की 60% नवीकरणीय ऊर्जा चीन में उत्पन्न होने का अनुमान है। ड्रोन के क्षेत्र में भी चीन का दबदबा है। अगली बार जब आपके सिर के ऊपर कोई ड्रोन गूंजे तो 70% संभावना है कि वो शेनज़ेन में बनी DJI कंपनी का होगा। दुनिया की शीर्ष 10 ड्रोन निर्माता कंपनियों में से 3 चीन की है। क्वांटम कंप्यूटिंग और AI में चीन की प्रगति। भविष्य की क्वांटम कंप्यूटर तकनीक में चीनी वैज्ञानिक हर साल किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक शोध पत्र प्रकाशित करते हैं। वे कुछ क्षेत्रों में अमेरिका से भी आगे हैं। AI में भी चीन ने बड़ी छलांग लगाई है। चीनी AI कंपनियां अब दुनिया में सबसे अधिक पेटेंट जारी कर रही है। डीपसीक का उभरना दिखाता है कि चीन अमेरिका की बड़ी AI कंपनियों को चुनौती दे सकता है। मेड इन चाइना 2025 इंच योजना। चीन की इस प्रगति के पीछे एक दीर्घकालिक योजना है। 2015 में चीन सरकार ने मेड इन चाइना 2025 इंच नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की। इसका उद्देश्य था कि चीन सस्ते उत्पादों का निर्माता बनने के बजाय टेक्नोलॉजी का वैश्विक नेता बने और अपनी खुद की सप्लाई चेन विकसित करे। ये योजना काफी हद तक सफल रही। कई क्षेत्रों में चीन शीर्ष स्तर पर पहुंच गया है, जैसे EV कारें, 5G, बैटरियां, सौर ऊर्जा और अब AI व जनरेटिव AI। इस योजना के तहत 10 प्रमुख तकनीकों में 250 से अधिक लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। दक्षिण चीन मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 86% लक्ष्य पूरे किए जा चुके हैं। कुछ लक्ष्य जैसे इलेक्ट्रिक वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तो अपेक्षा से कहीं अधिक आगे निकल चुके हैं। चीन की सफलता का रहस्य। चीन ने सरकारी समर्थन वाली पूंजीवादी प्रणाली अपनाई है, जहां सरकार रिसर्च और फंडिंग का एजेंडा तय करती है। विदेशी शोधकर्ताओं को चीन में लाना और उनकी खोजों को चीनी कंपनियों के साथ साझा कराना इस रणनीति का अहम हिस्सा रहा है। इसके अलावा चीन ने विदेशी कंपनियों को स्थानीय भागीदारों के साथ संयुक्त उद्यम, जॉइंट वेंचर्स स्थापित करने के लिए बाध्य किया। अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन सरकार ने अनुसंधान, विकास और विदेशी कंपनियों की खरीद के लिए करीब 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने की योजना बनाई थी। 2020 तक इसमें से 627 बिलियन डॉलर खर्च किए जा चुके थे। टेक चोरी के आरोप और पश्चिमी पाबंदियां। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने चीन पर तकनीकी चोरी का आरोप लगाया है, जैसे अमेरिकी विमान निर्माण कंपनियों की तकनीकों की हैकिंग। हालांकि चीन ने इन आरोपों को खारिज किया है। मेड इन चाइना 2025 इंच इतना सफल हुआ कि चीन सरकार को कुछ ही वर्षों में इसका प्रचार बंद करना पड़ा, क्योंकि ये उसके प्रतिस्पर्धियों को असहज कर रहा था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पश्चिमी देशों ने चीन पर संवेदनशील तकनीकों को लेकर कई प्रतिबंध लगा दिए। इससे चीन और अधिक आत्मनिर्भर बनने को मजबूर हो गया।
हुआवेई का उदाहरण 2019 के आसपास हुआवेई 5G तकनीक में दुनिया की शीर्ष कंपनी थी और मोबाइल फोन मार्केट में भी बड़ा खिलाड़ी था। लेकिन अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए उस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। इसके चलते हुआवेई की बाजार हिस्सेदारी गिर गई और उसे जरूरी माइक्रोचिप्स भी नहीं मिल पाई। लेकिन कंपनी ने माइक्रोचिप निर्माण की ओर रुख किया और अब वो इसमें भी एक प्रमुख खिलाड़ी बन चुकी है। 2023 में हुआवेई ने एक ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च किया जिसमें ऐसी माइक्रोचिप थी जिसके बारे में दुनिया को लगा था कि चीन इसे बना ही नहीं सकता। डीपसीक की रणनीति कुछ ऐसा ही डीपसीक चैटबॉट के साथ हुआ। कंपनी को सबसे उन्नत चिप्स नहीं मिल पाई, इसलिए उसने पुरानी चिप्स का उपयोग कर नई तकनीकों का विकास किया। कम संसाधनों में उन्होंने एक शक्तिशाली एआई चैटबॉट तैयार कर दिया। अमेरिका और पश्चिमी प्रतिक्रिया। डीपसीक की सफलता ने अमेरिका को झकझोर दिया है। अमेरिकी उद्योग जगत को ये एक चेतावनी की तरह देखा जा रहा है कि उन्हें भी पूरी ताकत से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। टिकटॉक भी पश्चिम के लिए एक झटका साबित हुआ है। ये पिछले 10 वर्षों में सफल होने वाला पहला गैर-अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। हालांकि सुरक्षा कारणों से अमेरिका इस पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। इसी तरह शेन और तेमू अब ई-कॉमर्स क्षेत्र में पश्चिमी कंपनियों को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। चीन की सीमाएं और भविष्य की प्रतिस्पर्धा। हालांकि चीन अभी भी कुछ क्षेत्रों में पीछे है, जैसे सेमीकंडक्टर निर्माण। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस क्षेत्र में चीन की प्रगति रोकने के लिए बिलियनों डॉलर निवेश कर रहे हैं। 2025 तक अमेरिका इस उद्योग में शीर्ष पर बने रहने के लिए $500 बिलियन से अधिक का निवेश कर सकता है। जर्मनी और जापान जैसे विकसित देश भी अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। निष्कर्ष, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि चीन एक नया हाईटेक महाशक्ति बनकर उभर रहा है। इसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी है, इसके पास असीम संसाधन है और सबसे महत्वपूर्ण, ये धैर्य के साथ आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, चीन का तकनीकी विकास सिर्फ एक देश की प्रगति नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर संतुलन बदलने वाली ताकत बन रहा है। क्या अमेरिका और पश्चिमी देश इस प्रतिस्पर्धा का सामना कर पाएंगे? ये समय ही बताएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट में बताएं और इंडी वर्ल्ड स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको दुनिया भर की महत्वपूर्ण खबरें और विश्लेषण मिलते रहें। धन्यवाद।